तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन पढ़ने वाले हैं मैथ्स में एडवांस मैथ्स का 3D टॉपिक, जिसका नाम है मेंसुरेशन 3D। ठीक है, मेंसुरेशन 3D। इसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसका नाम है क्यूब, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं घनमूल। ठीक है, घनमूल को अपन पढ़ेंगे। पहले अपन इसके कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज को देखते हैं, देन उसके बाद अपन देखेंगे इसके क्वेश्चंस। ठीक है, घनमूल। तो ये देखो, यहाँ पे आप डायग्राम देख पा रहे होंगे। ये क्यूब का डायग्राम है। ठीक है, इसका इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। तो ये घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू। ये फॉर्मूला इसको याद कर लेना है। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन ए क्यू। एंड टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ये होता है 6a²। पहले अपन वॉल्यूम देखते हैं कि वॉल्यूम होता है क्या एक्चुअल में। वॉल्यूम वो होता है कि यदि कोई भी वस्तु के द्वारा किसी भी कितने भी स्थान को यदि घेरा जाता है, कितना भी स्थान घेरा जाता है, तो वो क्या रहता है, वॉल्यूम होता है उसका। ठीक है, मतलब उसके अंदर या फिर उसके अंदर कितनी चीज़ मतलब बन सकती है, या फिर उम, उसमें रखा जा सकता है। जैसे जैसे ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये देखो, इसके अंदर कितना भी जितने भी क्वांटिटी में जो वस्तु मतलब बनेगी, तो वो वॉल्यूम कहलाएगी। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं ना कि यदि कोई ग्लास वगैरह में या फिर कोई भी बर्तन में यदि अपन कुछ चीज़ को रखते हैं, तो वो उसकी वॉल्यूम को दर्शाता है। ठीक है, जो मतलब उसका पूरा यदि भरा जाता है तो वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, यहाँ पे ये क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। अब ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक हर एक किनारे का जो हर एक किनारे की जो लंबाई है वो क्या है, ए। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया मतलब होता है, यहाँ पे देखो ये इसमें लगभग मतलब इसमें भुजाएं कितनी होती हैं, 12। और सभी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और फलक फेसेस कितने होते हैं, 6। और वर्टेक्स वर्टेक्स मतलब कोने कोने कितने होते हैं, 8 कोने होते हैं। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया में मतलब होता है कि इस टोटल सरफेस एरिया में पूरे जितने भी सतह हैं उनको ऐड करके मतलब सारी सतहों का एरिया निकाल सारी सतहों का एरिया निकाल के रखना। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप देख पा रहे होंगे तो ये क्यूब है, चार टोटल कितनी 6 सतह 6 फलक से मिलकर बना हुआ है। तो क्या हो गया, यहाँ 6 फलक है। ए ए स्क्वायर क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे क्यू मतलब वर्ग स्क्वायर से बना हुआ है। स्क्वायर मतलब इसमें दोनों साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक, जैसे 2D फिगर में क्या, ये 2D फिगर है, 2D फिगर के स्क्वायर से मिलकर क्या बना है, क्यूब बना हुआ है। 2D फिगर का ये एक स्क्वायर, प्रत्येक जो सरफेस है, प्रत्येक सरफेस तो स्क्वायर से मिलकर बनी हुई है। तो यहाँ पे ए इसकी लेंथ एंड ए इसकी ब्रेथ। ठीक है, ए मतलब इक्वल ही है, तो ए इंटू ए तो क्या होगा, a²। तो ऐसे यहाँ पे 6 का इंटू कर दें, क्योंकि 6 फलक होते हैं टोटल। तो ये यहाँ पे क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक ये एंड एक इधर एक इधर एक इधर। तो ये टोटल कितनी है, 6 है। तो 6a², ये टोटल सरफेस एरिया होगा। ठीक है, अभी देखना अपन को इसको लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेटरल सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला होता है 4a²। क्या होता है, 4a²। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। अब ये 4 क्यों आया, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया हमेशा किसी भी वस्तु का यदि अपन निकालते हैं, किसी जैसे क्यूब का, तो यहाँ पे इसमें ऊपर का और नीचे की जो मतलब फेजेज हैं उनको छोड़ के चारों तरफ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल के रखते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वो लेटरल सरफेस एरिया होता है। इसमें मतलब इसका नाम ये होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये 4a²। जैसे अपन देखते हैं ना, ये रूम है, तो रूम के ऊपर की जो छत है उसको छोड़ के और नीचे का जो फर्स्ट फ्लोर है उसको छोड़ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। एंड अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे, डायगोनल ऑफ क्यूब मतलब घन का विकर्ण। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, इसको अपन देखते हैं। डायगोनल ऑफ क्यूब, देखो डायगोनल का मतलब होता है कि इसके अंदर, क्यूब के अंदर सबसे बड़ी से बड़ी
लकड़ी या फिर कोई भी वस्तु बनाई जा सकती है, वो डायगोनल मतलब सबसे बड़ी लाइन। देखो, अब यहाँ से यदि अपन मिलाएंगे एक कोने से दूसरे कोने पर, यदि अपन किसी भी लाइन को टच करेंगे तो ये क्या होता है, ये इसका तिरछी लाइन, ये इसकी डायगोनल होता है। ठीक है, तो डायगोनल ऑफ क्यू क्या होता है, ये होता है √3a, a√3, ये इसका होता है। ठीक है, क्या, √3a। अब ये आता कैसे है, इसको अपन एक बार देख लेते हैं। जैसे अपन ने ये देखा, ये इसका डायगोनल है। ठीक है, अब देखो, तो ये डायगोनल है इसका, एंड यहाँ से यदि अपन देखेंगे ऐसे करके, या फिर ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। देखो, ये इसका डायगोनल है, ये इसको ऐड कर देंगे तो ये निकाल लेंगे। ये यहाँ पे आपको त्रिभुज टाइप का दिख रहा होगा। ठीक है, ये त्रिभुज है। तो ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये स्क्वायर का क्या है, स्क्वायर का और डायगोनल है। स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2a। ठीक है, और ये इसकी लंबाई तो a है, तो इस यहाँ पे क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब यहाँ पे कितना दिया हुआ है, a²। ठीक है, एंड प्लस √2a²। तो यहाँ पे कितना है, और कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 3a²। अब ये यहाँ पे a, मतलब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लगेगा, √a ऐसे। ठीक है, तो ये अपना निकला यहाँ पे क्या, √3a। तो d इक्वल टू क्या है, √3a। ठीक है, और नेक्स्ट देखो, अपन ने यहाँ पे फॉर्मूलेस देख लिए। ये डायगोनल ऑफ क्यूब, लेटर सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब अब इससे रिलेटेड अपन देखते हैं क्यूब के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पे कोर मतलब होता है एज मतलब एक किनारे की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 11। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया आप पेपर ने देखा था, क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 6a²। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू 11, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 इंटू करोगे 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्या दिया हुआ है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पे 6a² की वैल्यू दी हुई है 3456। ओके, अब अपन को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4a²। तो ये यहाँ पे डायरेक्ट निकालना है अपन को, ये 6 है, यहाँ पे 4 है। तो अपन डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये इधर लेके आओ, 3456 अपॉन में 6, 4 से इंटू करना है, 4 से इंटू इधर कर दो, 4 से इंटू इधर कर दो, काट दो, 30, 42 एंड 3576। तो a² इक्वल टू कितना होगा, 576, सॉरी 4a इक्वल टू क्या होगा, 576 इंटू 4 इंटू कर दो 24, 4 4 इसकी यूनिट डिजिट आ रही है, इकाई अंक। तो यहाँ पे इसका नहीं है यूनिट डिजिट 4, और इसका भी 4 नहीं है यूनिट डिजिट, किसका है, ऑप्शन नंबर सी का यूनिट डिजिट 4 है, 2304 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया और आयतन का संख्यात्मक मान बराबर है, तो क्या निकालना है, विकर्ण की लंबाई बताना है, विकर्ण की लंबाई अपन को बताना है। ठीक है, तो क्या होगा, अपन ने देखा ही क्या है, और 6 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² इजिकल टू, और वॉल्यूम a³ यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है, तो क्या ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे कैंसिल, 6 इजिकल टू ए की वैल्यू 6 आई। ठीक है, तो विकर्ण की लंबाई क्या होती है, d इजिकल टू √3a।
तो यहाँ पे d इज इक्वल टू 6√3। ये मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टिक दैट कैन बी फिटेड इन अ क्यूबिकल वेसल्स हैविंग एज ऑफ द लेंथ 20 सेंटीमीटर इज। तो 20 सेंटीमीटर कोर वाले एक घनाकार पात्र में फिट की जा सकने वाली सबसे लंबी डंडी की लंबाई। सबसे लंबी डंडी वही अपन ने देखा था कि डी मतलब डायगोनल निकालना है। डायगोनल क्या होता है? A√3। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, डायरेक्ट निकाल सकते हो 20√3। मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिर्फ और सिर्फ यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट भी आंसर लगा सकते हो। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है 20, तो यहाँ पे 20 है, बाकी किस में नहीं है, ये √2 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक घन की वह भुजा क्या है जिसमें अधिकतम 10 सेंटीमीटर लंबाई की लोहे की छड़ रखी जा सकती है। मतलब अधिकतम 10 सेंटीमीटर लंबाई की लोहे की छड़ रखी जा सकती है, मतलब ये डी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है क्या? डी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। डी की वैल्यू क्या होती है? डी इज इक्वल टू क्या होता है? √3a। तो यहाँ पे सॉरी, ये गलत लिख दिया मैंने, √3a होता है। ठीक है, तो √3a इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी? अंडर 10 के अपॉन में √3। ठीक है, अब अपन को देखना है लोहे की छड़ की लंबाई निकालना है। तो अब देखो यहाँ पे यदि अपन को कैलकुलेशन को आसान बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे √3 की इंटू कर दो, तो 10 इंटू √3 इंटू 3 काट दो। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732, तो 10 इंटू 1.732 अपॉन में 3। तो यदि ये पॉइंट हटेगा तो क्या आएगा? 17.32 डिवाइडेड बाई 3। 3 से यदि अपन काटेंगे तो ये 5 पार्ट कटेगा, 3 5 जा 15, एंड ये 15 2 बचेगा, तो 21 21 7 7 बार कटेगा। तो यहाँ पे और कोई है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, यदि घन का आयतन, ये तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट कर सकते हो आयतन, मतलब AQ इक्वल टू 1331। अब यदि आपको पता है कि ये किसका क्यूब होता है? 11 का क्यूब होता है, क्यू से क्यू कैंसिल, ए की वैल्यू 11, तो विकर्ण की लंबाई क्या होती है? √3a, ए की वैल्यू रखो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर है, तो कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़। डायरेक्ट ये वही पूछ रहा है। अब ये फर्श पूछ रहा है, तो फर्श यहाँ पे क्या होगा? स्क्वायर होगा, मतलब वर्ग होगा। तो वर्ग का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ए इंटू ए, तो क्या होगा यहाँ पे? A², क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई इक्वल होती है सबकी। तो ए मान लिया अपन ने, तो A² इक्वल टू क्या दिया है? 64, तो ए की वैल्यू 8। अब अपन को क्या निकालना है? डायगोनल, डायगोनल इज इक्वल टू √3a, ए 8√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बिकड़ की लंबाई, अब यहाँ पे बिकड़ की लंबाई दी हुई है d इजकल टू √3a, मतलब a√3 इजकल टू 16√3। ओके, √3 से √3 कैंसिल, a इजकल टू 16। इसके पार्श्वस्थ का क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 4a²। ये क्या होता है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, ऊपर नीचे के मतलब रूफ को और फर्श को छोड़कर चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया। तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, 4 इंटू 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256 इंटू 4 इंटू कर दो 4, 20, 2 22, 2 8 और 2 10। ठीक है, 1024
सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है एक घन का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। कितना है? d इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो a√3 इज इक्वल टू 24। ओके, अब a की वैल्यू क्या होगी? 24 के अपॉन में √3। ओके, अब क्या होगा यहाँ पे? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी? 24 के अपॉन में √3 एंड टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका? टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे 6 इंटू ए की वैल्यू रखेंगे डायरेक्ट। क्या होता है इसका? 576। 24 का स्क्वायर क्या होगा? 576 एंड यहाँ पे रखेंगे तो इसका इंटू कैंसिल होगा। 3 2 जा 6, तो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? 576 इंटू 2 इंटू कर दो डायरेक्ट, और 6 2 6 12 1 एंड 14 15 1 और ये 10 और ये 11। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर of this question. Okay, I hope you got it my point and let's move ahead. क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है इफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज द लेंथ ऑफ आई देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब इज। ये बोल रहा है यदि घन के विकर्ण की लंबाई आई है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पे मतलब √3a की इज इक्वल टू ये दिया हुआ है आई। ठीक है, तो घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? ए की वैल्यू निकालो डायरेक्ट, आई के अपॉन में √3, तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। ठीक है, तो रख दो डायरेक्ट। ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? आई स्क्वायर के अपॉन में 3 2 जा 6 मतलब 2i स्क्वायर। मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप यू मतलब आपको समझ में आ रहा होगा एंड लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दिया हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि लिखा हो तो यहाँ पे अपन कंसिडर करते हैं कि ये टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया इट मीन्स 6a स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है। क्या है? अब a की वैल्यू निकालना है। 5046 के अपॉन में 6 काट दो, 48 एंड 2 24 और ये 1 841। तो ए की वैल्यू ये किसका स्क्वायर होता है? 29 का। क्या होगा? 29 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ए की वैल्यू 29 आ गई। ओके, एंड तो घन का आयतन निकालना है। ए की वैल्यू यदि 29 दी हुई है तो घन का आयतन वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यू। ठीक है, और घन का आयतन ए क्यू दिया हुआ है तो 29 का क्यू निकालना है डायरेक्ट। क्या होगा इसका? 29 का क्यू क्योंकि मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ। 24389 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 12th नंबर का। ये बोल रहा है कि सॉरी, यदि एक घन का आयतन मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वी की वैल्यू ए क्यू इजकल टू दिया है 12167, ये दिया हुआ है। ठीक है, तब ये किसका क्यूब होता है ये अपन को पता होना चाहिए। क्या ये किसका क्यूब होता है? किसका होता है? ए क्यूब इजकल टू 23, ये 23 का क्यूब होता है। ओके, सो ये 23 का क्यूब। नेक्स्ट तो यहाँ पे पूछा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर की वैल्यू बताना है। तो 6 इंटू 23 स्क्वायर, तो 23 का स्क्वायर निकाल लेंगे तो 529। अब ये डायरेक्ट इसमें इंटू कर दो, क्या होगा? और 6 9 54 4 लास्ट में आ रहा है। 4 डिजिट किस में है? मतलब ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा यहाँ पे? यदि आप इंटू करोगे तो ये इसका आंसर आएगा 3174 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 13 नंबर का। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। एक खोखले घन
कागज़ से बना, मतलब खोखला करना है जो कागज़ से बना है, लेकिन जिसका आयतन दिया हुआ है इतना, क्या है, जिसका आयतन 5.2 दिया हुआ है, और घन बनाने के लिए कितने वर्ग इकाई कागज़ की आवश्यकता होगी। अब ये कागज़ की आवश्यकता होगी तो यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया बताना है अपन को। अब देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे ए क्यू की वैल्यू दी हुई है 1512, तो ये किसका क्यू होता है, किसका होता है 8 का क्यू 512 होता है, ठीक है। ए क्यू इजकल टू 8 क्यू, इससे कैंसिल, ए की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब ये यहाँ पे कितने घन की आवश्यकता होगी, टोटल सरफेस एरिया बताना है, क्योंकि कितने कागज़ की आवश्यकता होगी तो वही तो बताना पड़ेगा कि चारों दीवारों पे कागज़ लगेगा और उसके ऊपर उसके नीचे, तो इसके हम इससे निकालने के लिए ये टोटल सरफेस एरिया लगेगा 6a²। तो यहाँ पे क्या होगा 6 इंटू 8 का स्क्वायर, 6 इंटू 64, 24, 2, 36 और ये 38, 384 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे थोड़े से ट्रिकी एंड नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से कीजिएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर किनारे के तीन, पहले क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, तीन ठोस लोहे के घन एक नया घन बनाने के लिए एक साथ पिघलाए जाते हैं। ये पिघलाने वाले बहुत आते हैं, ठीक है। पिघलाकर यदि कोई बनाया जाता है तो उसका ये बात को ध्यान रखना है, कोई भी पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो उसका वॉल्यूम हमेशा सेम होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो पिघली सामग्री में 62 सेंटीमीटर क्यूब अनुचित हैंडल के कारण क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो नवगठित घनाभ की पूरी तरह से सतह का क्षेत्रफल बताना है। अब ये तीन घन दिए हुए हैं यहाँ पे, तो घन का वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यू होता है, तो यहाँ पे 4 का क्यू प्लस 5 का क्यू प्लस 6 का क्यू, ये तीनों का वॉल्यूम पता चल जाएगा अपन को। तो यहाँ पे क्या होगा 64 प्लस 125 प्लस 216, ठीक है, प्लस 216। तो यहाँ पे इनको अगर अपन ऐड करेंगे तो क्या आएगा 405, ठीक है। अब ये 62 तो यहाँ पे खराब ही हो गया, 62 इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, कितना आएगा 3, और ये 4 और ये 343, मतलब ए क्यूब इजकल टू इतना आएगा। तो ए की वैल्यू कितना आएगी, ये किसका क्यूब होता है, ये होता है 7 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आएगी 7। अब ये बताना अपन को अब ये क्या बताना अपन को, नवगठित का पूरी तरह से पूरी सतह का क्षेत्रफल, मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा यहाँ पे 6a², तो 6 इंटू 49, क्योंकि 7 को इसकी जगह रखेंगे तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, तो इसका और इसमें इंटू करेंगे तो 54 5 कैरी और 24 एंड 9 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है यहाँ पे 3 स्मॉलर क्यूब विथ साइड ऑफ 3 4 और 5 सेंटीमीटर मेल्टेड टुगेदर टू फॉर्म ऑफ लार्ज क्यूब, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर क्यूब एंड लार्ज क्यूब। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले तीन छोटे घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, तो छोटे घन और बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। क्या बताना है, अनुपात बताना है, ठीक है। सो देखते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन को पहले वॉल्यूम पता लगाना है, तो 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, और फिर यहाँ पे ये तो पता ही है ए क्यूब क्या होगा यहाँ पे 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64 एंड 6 का क्यूब होता है 216। इसको अगर अपन ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉरी, ये अपन ने यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है, 5 का क्यूब, तो यहाँ पे 125, ठीक है, 125। तो यहाँ पे इसको अपन ऐड करेंगे तो ए क्यूब इजल टू 216, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 16 वो 6, ठीक है, ए की वैल्यू 6 आई। तो यहाँ पे अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो
किससे रिलेटेड होगा, ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना अपन को, ठीक है। ये इससे पता चल जाएगा अपन को। तो यहाँ पे तीनों घनों का क्या निकालना है, तीनों घनों का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इससे 6 स्क्वायर। क्यों, ए की वैल्यू ये अपन ने लास्ट वाला मतलब बड़ा वाला पिघलाकर वो बनाया हुआ है, तो ये बनाएगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया और इसका टोटल सरफेस एरिया तो ए की वैल्यू से डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि अपन इसको ऐड करके निकालेंगे तो ये आएगा 50, ये आएगा 36, तो यहाँ पे 25 और ये 18, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। 25:18। सो तो यहाँ पे अपन ने 15 क्वेश्चन करे इसके। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे थोड़े हाई लेवल के, मेंस लेवल के। ओके, सो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।